हेलो दोस्त, स्वागत है आपका कम्पिटिटिव गुरु में। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो गरीब स्टूडेंट है उसे मदद मिल जाए, समझे। और बेल आइकन दबाएं, जिसको बोलते हैं घंटा दबाएं। उससे दबाने से क्या होता है दोस्त कि तुम्हारे पास जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहले चल जाएगा, समझे। देखिए, आज बहुत दिन पर वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि मेरा बीच में मोबाइल खराब हो गया था, हैंग हो गया था। तो बनाने गए थे तो बीच में वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब रेगुलर रहेंगे, समझे। देखिए, आप ज़्यादा क्या बोले। आज न्यू चैप्टर देखिए, आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। परसेंटेज परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है, परसेंटेज और रेशियो, जो जो स्टूडेंट को ये दो चैप्टर मजबूत है वो पूरा अर्थमेटिक का, समझे, दूसरे शब्द में अर्थमेटिक का रीढ़ का हड्डी है, समझे। इसलिए परसेंटेज और रेशियो तुम अच्छा से सीखना चाहिए हर स्टूडेंट को, समझे। अब देखिए, अब ज़्यादा नहीं, अब स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का न्यू चैप्टर। देखिए, कुछ छोटा मोटा डिफिनेशन देख लीजिए। इससे डिफिनेशन जानने से ये होता है कि समझ में तो कुछ ज़्यादा आता है। देखिए, पर मतलब क्या होता है, पर मतलब क्या होता है, पर मतलब क्या होता है, पर मतलब एक होता है। सेंट मतलब क्या होता है, सेंट मतलब 100 होता है। तो परसेंट माने कि 100 पर एक, माने कि हर मान कितना होता है, हर 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 100 पर मान होता है। हर क्या होता है, हर होता है 100 पर मान होता है, समझे। हर क्या होता है, हर 100 पर मान होता है। हर मतलब ये ना समझना कि अंश बटा हर 100 पर मान होता है। मैंने कोई चीज भी निकालेंगे तो 100 पर मान होगा, उसे परसेंटेज बोलते हैं। हर क्या होता है, 100 पर मान होता है। हर हर पर क्या होता है, हर 100 पर मान होता है। हर वैल्यू 100 पर मान होता है, हर वैल्यू 100 पर मान होता है। कुछ आया समझ में, आया। जैसे परसेंटेज चिन्ह है, तो इसको इसको परसेंटेज, कोई भी संख्या या नंबर में परसेंटेज लगा रहता है तो इसको हटाते हैं तो कितना होता है, इसका मान होता है 1/100 होता है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अब इसी को यहाँ से ऐसे गुना करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 100% बराबर 1 हो जाएगा। मैंने हर चीज कुछ अपने आप में 100% होता है। जैसे दुनिया में कोई भी चीज या वस्तु या संख्या, कुछ भी, कलम हो, किताब हो, अपने आप में 100% होता है। ध्यान से, दुनिया में कोई भी चीज, वस्तु, संख्या, नंबर, अंक अपने आप में 100% होता है, जब तक उसमें से कुछ लिया या दिया नहीं जाए। जैसे जब तक उसमें इंक्रीज और डिक्रीज नहीं किया जाए, वो अपने आप में 100% होता है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं। जब तक उसमें किसी जब तक संख्या में निकाला या बढ़ाया नहीं जाएगा, जब तक वो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा, समझे। जैसे कि जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं जैसे मैं क्या बोलूं, जैसे मैं बोलूं कि जैसे मैं क्या बोलूं, 50 50 अपने आप में क्या है, 50 क्या है। तो आप बोलिएगा अपने आप में 100% है सर। क्या है, अपने आप में क्या है, 100% सर। तो इसको प्रूव करके दिखाइए। तो दिखाते हैं। जैसे मैं बोलूं 50 50 का कितना प्रतिशत है, मानते हैं। 50 का कितना प्रतिशत है, तो आप लोग लिखिएगा 50 50 परसेंटेज निकालना है तो हर हमेशा 100 से गुना। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100। तो तुम्हारा फिर से हो जाएगा 100%, माने कि 50 का कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। माने कि कोई भी संख्या, नंबर, वस्तु अपने आप में 100% होता है, जब तक उसमें से घटाया बढ़ाया नहीं जाएगा, जब तक वो परसेंटेज में चेंज नहीं होगा। माने कि हर 100 पर मान होता है, उसी को बोलते हैं परसेंटेज। समझ में आया। इसके दूसरे शब्द में भी बोल सकते हैं कि
इसका मतलब होगा कि 50 वाला एग्जाम्पल में हो गया 50 का 50वां भाग। 50 का 50वां भाग तुम्हारा हो गया 100%। अगर यही बोल देता कि 50, अगर बोलता कि 50 का कुछ भाग, जैसे मेरे पास 50 रुपया है, मेरे पास 50 रुपया है, इसको मिटा देते हैं तब समझ में ज्यादा आएगा। ध्यान से देखिएगा तो समझ में ज्यादा आएगा। जैसे मेरे पास 50 रुपया है, मेरे पास क्या है 50 रुपया है, और इसमें से 25 किसी को दे दिए, 25 किसी को दे दिए, अब तुम्हारा कितना बचा? तो संख्या में तुरंत बता देगा कि 25 रुपये बचा सर, संख्या में तुरंत बता देगा कि 25 रुपये बचा सर। लेकिन आप बोलेंगे कि परसेंटेज में बताओ, तो जो बचा ऊपर लिखेंगे, और टोटल में से कितना था, मेरे पास 50 था, टोटल कितना था 50 था, परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, 50 दूनी 100, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 50% बचा। कितना बचा 50% बचा। अगर जो संख्या में बोला तो बचा कितना 25, परसेंटेज में बोलेगा तो कितना 50% बचा। देखिए दोस्त कुछ आवाज आ रहा होगा गीत या गाना का, काहे कि बगल में शादी भी है, इसे इग्नोर कीजिएगा। और क्या बोले, और कोई ऑप्शन है? और ऑप्शन है तो बताइए, ज्यादा ऑप्शन के पीछे मत भागिए। समझे? अब देख आगे बढ़ते हैं। इतना तक समझ में आया कि हर मान क्या होता है, 100 पर मान निकलता है, उसी को बोलते हैं परसेंटेज। एकदम सीधा सीधा देसी भाषा में, देसी भाषा में, समझे? अब आगे बढ़ते हैं। जैसे दुनिया में कोई भी चीज, ऐसे मान लो ना, दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में 100% है। जैसे मेरे पास कितना है 20 आम है, मेरे पास कितना है 20 आम है, और जब तक 20 आम है, और कितना 5 आम किसी को दे दिए, तो मेरे पास बचा कितना? सीधा सीधी बोलेगा 15। लेकिन अब बोलेगा कि कोई भी बोलेगा कि परसेंटेज में बताइए सर, तो बचा कितना 15, टोटल कितना था 20, परसेंटेज निकालना है तो 100 से करेंगे, तो 55 100, तो मेरे पास कितना 75%। अगर प्रतिशत में पूछेगा तो कितना बचा 75% पूछेगा। समझे? कोई भी चीज, ये संख्या अपने आप में क्या होता है 100% होता है, जब तक उसमें से घटाया बढ़ाया नहीं जाएगा, जब तक वह परसेंटेज में चेंजिंग नहीं होता है। जैसे बुक ले ले, उसमें से बुक में से आधा काट के हटा दिए तो 50% बचा। समझे? इसलिए याद रखना, परसेंटेज में जब तक भी कोई भी संख्या या अंक वस्तु में घटाया बढ़ाया नहीं जाएगा, जब तक परसेंटेज में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगला स्लाइड में देखते हैं, इतना तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं थोड़ा सा फ्रैक्शन टू परसेंटेज और डेसिमल, फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड डेसिमल में चेंज करते हैं। देखते हैं कुछ चेंज करना सीख लेते हैं। जैसे 1 क्या है, अपने आप में क्या है 100% है, मानते हैं कि नहीं? इसको बटा 1 भी कर देंगे तो भी होगा 100%। कुछ से फ्रैक्शन से देख लेते हैं। 1/2 तुम्हारा कितना है? 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2 कितना हो जाएगा? 50% होगा। 1/2 कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। अब 50% कैसे निकाल रहे हैं? 1/2 है, अब गुने 100 से गुना करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। समझ में आया? अब देखते हैं इसी फ्रैक्शन से आगे देखते हैं। जैसे 1/3, कभी कभी लैपटॉप, कभी कभी मेरा मोबाइल हैंग करने लगता है। जैसे 1/3, वो 100 से गुना कर रहा है, मन मन में करते जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? 33.1/3%। इसको डेसिमल में लिखेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? इसको डेसिमल में तो नहीं लिख सकते, इसको भी नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं, तो 33.33%। 1/4, बगल में 100 से गुना करके मन मन में कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लग रहा होगा तुम लोग के कि क्या पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा। 1/5 तुम्हारा कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। डेली बेसिस पर लिखा करो।
1/6 तुम्हारा क्या हो जाएगा? 16.2/3 प्रतिशत हो जाएगा। इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 16.66 प्रतिशत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। कम से कम 20 तक लिखते हैं या 25 तक भी लिख सकते हैं, पर जितना लिखेगा उतने फायदा। 1/7 लिखेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 14.64 और 2/7 हो जाएगा। इतना प्रतिशत हो जाएगा। तो 14 डेसिमल में लिखेंगे तो इसको कितना हो जाएगा? 14.28 हो जाएगा। तुमने 28%। अब तुम लोग बोले कि इतना स्पीड कैसे डेसिमल में निकाल रहे हैं सर? तो देखो 14 के लिए तो 14 रह गया, 14 + 2/7 लिख सकते हैं आज। तो इसको करना 2/7 को करना, इसको डेसिमल में तोड़ेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 7 से भागा देंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 2। नहीं लग रहा है तो पार्ट हटाएंगे तो तुम्हारा ये पार्ट देके 0 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 6 7 8 56, ऐसे चलते चल रहेगा। समझो? डॉट 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 डॉट। तो इतने 2 अंक तक लिखते हैं तो सब तक समझे। अब आगे देखते हैं। ये सब बता दिए, छोटा सा बात क्लियर कर देना तो बाद में कहेगा कि देखिए 1/8 को कैसे लिखेंगे? 1/8 को कैसे लिखेंगे? 1/8 को तो कितना हो जाएगा? 12.1/2 प्रतिशत। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 12.5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12.5%। 1/9 के कितना लिखेंगे? 1/9 के कितना लिखेंगे? 11 नंबर 99 और 100, इतना प्रतिशत हो जाएगा। तो 11.11% हो जाएगा। 1/10 को कितना लिखेंगे? 10%। ये तुम्हारा डेसिमल में हो जाएगा, ये तुम्हारा फ्रैक्शन में। 1/11 तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 9.11 और 1 वही 11% हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 9.99% हो जाएगा। अब देखते हैं 11 तक हो गया, 11 तक हो गया। अब देखते हैं 1/12 के लिखेंगे, 1/12 के लिखेंगे 8.1/3% हो जाएगा। इसको डेसिमल में लिखेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 8.33% हो जाएगा। 1/13 13 91, 9 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है। प्रतिशत में हो जाएगा तो तुम्हारा डेसिमल में कितना होगा? 7.69% हो जाएगा। अब 1/14 को लिखेंगे तो ये कट जाएगा तो 7 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 49, 50, इतना प्रतिशत हो जाएगा। अब इसको डेसिमल में लिखेंगे 7 दशमलव कितना हो जाएगा? 14% हो जाएगा। 1/15 को लिखेंगे, 1/15 को लिखेंगे 6.2/3%। और इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 6.66%। देखो ये हमको याद है कि डेली बेसिस पे लिखते रहे इसलिए याद है। तो तुम लोग मन मन में करते रहो स्पीड में, कि 100 से गुना कर रहे हैं उसी से करके कर रहे हैं। तो 16 कितना हो जाएगा? 6.1/4%। तो इस कितना हो जाएगा? 6.25% हो जाएगा। समझे? अब इसको देखें 1/17 को लिखेंगे तो कितना? 17×5 = 85, तो 15 बच गया तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 17%। भाई बराबर कितना हो जाएगा? 5.88% हो जाएगा। सब याद है। 1/18 ऐसे निकाल भी सकता हूँ। 1/18 तो 5 दशमलव कितना हो जाएगा? 9 9 5 45, ये 9 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 9 5 45, 5/9% हो जाएगा। तो 5 दशमलव कितना हो जाएगा? 5.55% हो जाएगा। 1/19 तो 19 5 95, 5 9% हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 5 दशमलव तुम्हारा कितना हो जाएगा? 226% हो जाएगा। 1/30 तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? 1/21 के लिखते हैं तो 21×4 = 84, तो 21×4 = 84 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 16/21 हो जाएगा।
अब इसको डेसिमल में लिखते हैं, इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 4.76% हो जाएगा। अब 1/20 22 को लिखेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 पूर्णांक कितना हो जाएगा, 4 पूर्णांक कितना हो जाएगा, 6/11% हो जाएगा। और इसको डेसिमल में लिखेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4.54% हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, 22 तक हो गया, 25 तक लिख देते हैं, 1/23। अब देखो गुने 100 से भागा दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, इसको फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 4.8/23 हो जाएगा प्रतिशत में। और इसको कितना हो जाएगा, डेसिमल में होगा 4.34% हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, 24 के देखते हैं, 1/24 के देखते हैं, 6 पूर्णांक 1/6 हो जाएगा, बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 6.16% हो जाएगा। अब इसको 1/25 के लिखते हैं तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 25 को 100, 4%। आया समझ में। सब कैसे निकाल रहा है, जैसे 1/25 था, इसे 100 से गुना कर रहे, परसेंटेज निकालना है तो 100 से परसेंटेज चिन्ह चढ़ जाएगा, तो 25 को 100, तो यही तो लिख रहे थे 4%। समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे देखते हैं स्लाइड में। अब देखो, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में चेंज। देखो ये सब बता रहे हैं, तुम लोग को लग रहा होगा कि ये सब क्या बता रहा है, लेकिन ये सब बहुत ही, समझो तो मैथ को इजी कर देगा। आगे लैंग्वेज बड़ा बड़ा क्वेश्चन इजी तरीका से बन जाएगा अगर इसमें सीख जाएगा तो। अगर जो इसमें नहीं सीखेगा तो फिर पढ़ने में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे हम फ्रैक्शन में कुछ दे देते हैं, थोड़ा मना है तो ज़्यादा नहीं करेंगे, जैसे 50%, तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब परसेंटेज से फ्रैक्शन, परसेंटेज है तुम्हारा, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1/2। उल्टी अब कर रहे हैं, जैसे 50 है, प्रतिशत हटाएंगे तो हम क्या बोले थे, ये चिन्ह हटाएंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1/100। तो 50 दूनी 100, तो वही तो लिख रहे हैं, वही तो लिख रहे हैं। देखो तो हम बेसिक से ले जाएंगे कि आगे चल के दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम क्या लिखेंगे, 20%, 20% तो 1/5 हो जाएगा। जैसे 37.5%, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। अब बोलेंगे इतना जल्दी कैसे कर दिए सर, कहा कि हमको वो टेबल याद है, टेबल याद है तो आसानी से हम तोड़ सकते हैं। जैसे इसको तोड़ेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 25 लिखेंगे, 25% लिखेंगे, और प्लस कितना लिखेंगे, 12.5% लिखेंगे, लिख सकते हैं। इसको तोड़ना पर तो 25% तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1/4 टेबल में, और तुम्हारा कितना होगा, 1/8 हो जाएगा। तो एलसीएम 8 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो 3/8 हो जाएगा। यही तो लिख रहे हैं, आया समझ में। जैसे हम कुछ और लिखते हैं, देखो इससे पहले हम क्या एक मिक्स फ्रैक्शन सिखा देते हैं, वही मेरा याद नहीं रहा, उसको सिखा देते हैं। अब याद पड़ा है, मिक्स फ्रैक्शन सिखा देते हैं, कहा कि थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, समझा। एक अलग अगला स्लाइड लेते हैं, जैसे मिक्स फ्रैक्शन सिखाते हैं। मिक्स फ्रैक्शन सिखाते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्णांक भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक भिन्न बोलते हैं, समझे। पूर्णांक भिन्न होता क्या, इसमें क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन में मिक्स है, मिलावट है, ये तो तुम लोग जानते होंगे। एक होता है, क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स मतलब क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, एक होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्लस होता है क्या, फ्रैक्शन होता है। मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, इसका हिंदी हो गया। प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 जो काउंटिंग करते हैं उसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्लस कुछ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब कुछ होता है भिन्न, भिन्न मतलब क्या, जो अंश बटा हर में लिखा जाता है, जैसे 2/3 तुम्हारा क्या है, भिन्न है, उसी को बोलते हैं भिन्न। तब देखो
जैसे हम मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं कितना, प्राकृतिक संख्या 4 ले लेते हैं और प्लस कितना 2/7 ले लेते हैं, कोई दिक्कत। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में देखो, कोई स्टूडेंट ऐसे लिखेगा, देखो मिक्स फ्रैक्शन सीख जाएगा ना तो और इजी हो जाएगा, इसीलिए तो याद पड़ा तो सिखा रहे हैं। देखो ये एलसीएम लेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 7। 7 एलसीएम लेंगे, काहे के नीचे एक छुपा होगा तो 7 चक्को 28, भाई कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, सीधा सीधी 28 2 30, भाई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तब इसको, ये तो फ्रैक्शन में होगा लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में हमको लिखना है। तो 7 चक्को 28, 29 30 2/7 हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो गया मिक्स फ्रैक्शन। देखो एक होगा तुम्हारा क्या नेचुरल नंबर, और ये तुम्हारा हो गया क्या फ्रैक्शन हो जाएगा, उसी को मिक्स फ्रैक्शन। तो हम इतना ज्यादा क्या है लिखेंगे, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सीधा सीधा, सीधा सीधा 4 को सीधा सीधा यहाँ सटा दो, सीधा सीधा 4 को, सीधा सीधा 4 को यहाँ सिर्फ रख दो, 4.2/7, ये तुम्हारा हो गया आंसर। कितना इजी हो गया भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ बहुत बड़ा से बड़ा क्वेश्चन तुरंत, अगर मिक्स फ्रैक्शन जानते हो तो। इसलिए तो अभी मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं कि आगे चल के परसेंटेज में बहुत काम देगा, समझे। जैसे हम लिख सकते हैं 7 प्लस 2/11, तो इसको सीधा सीधी हम लिखेंगे 7, मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का है तो 7.2/11, का झंझट है गुना भागा करना, सीधा सीधा लिखेंगे। जैसे 5 प्लस 3 2/3 प्लस 6 2/4, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको सीधा सीधा लिखेंगे कितना, यहाँ तीने रख दो, अभी तीने रखो, तीने रखो, 3, तो सीधा सीधा कैसे 6 3 9, 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और इसको इसको जोड़ेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बटा, ये तुम्हारा हो गया क्या हो गया आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है। अब देखिए आगे एग्जांपल लेते हैं, आगे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे पीछे चलते हैं, पीछे पीछे, जैसे हम पीछे चलते हैं, ये देखो मिक्स फ्रैक्शन, तो ये तुम्हारा क्या होता है, देखो ये भी देख लो, ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, यहाँ 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 देखो, ये तुम्हारा क्या होता है भागफल होता है, या क्वोशिएंट इसको बोलते हैं, क्वोशिएंट मतलब भागफल इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं शेष बोलते हैं, ऊपर वाला को शेष बोलते हैं, शेषफल जिसको बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर। इसको नीचे वाला को क्या बोलते हैं, नीचे वाला को भाजक बोलते हैं, डिवाइजर, जिसको भाजक बोलते हैं, समझ में आया। जैसे इसी को हम तोड़ेंगे, 30/30, तो यही ना तोड़ के आया है, देखो, तो 7 से भागा देते हैं तो कितना 30 में, तो 7 चक्को 28, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 29 30 2, तो 2 तुम्हारा क्या है रिमाइंडर है, तो वही तो लिखे हैं 2, 2 तुम्हारा क्या ऊपर वाला आ जाता है रिमाइंडर आ जाता है, इसे समझने के लिए है, नहीं तो ये ज्यादा बताएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, समझा। ऐसे ऑफलाइन में इसमें तो पूरा डिटेल्स बताते हैं, ऑफलाइन में कंफ्यूजन नहीं होता है, यहाँ बताएंगे तो थोड़ा और कंफ्यूजन हो जाएगा। ऑनलाइन ऑनलाइन जैसे पढ़ाना चाहिए, अभी ऑनलाइन हम पढ़ाने के लिए थोड़ा सीख रहे हैं, कैसा पढ़ा रहा है वो भी कमेंट में बताइएगा, क्या त्रुटि है क्या हमको सुधारना चाहिए वो भी बताइएगा। काहे कि ऑफलाइन में मेरा कैसनो बच्चा आ जाए, कैसनो कमजोर से कमजोर, उसको हम सिखा देते हैं, लेकिन ऑनलाइन में हमको पता नहीं चल रहा है कि कैसा पढ़ा रहे हैं कैसा नहीं पढ़ा रहा है। तो 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं शेष, और इसको तुम्हारा क्या होगा भागफल हो गया, भागफल हो गया, जिसको क्वोशिएंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्वोशिएंट बोलते हैं, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। तो यही तो लिख रहे हैं, 7 तुम्हारा हो गया नीचे हो जाएगा डिवाइजर, और भागफल हो गया रिमाइंडर हो गया ऊपर वाला, समझा। वही तो भागा देख के देख रहे हैं। अब अगला स्लाइड लेते हैं, जैसे और देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन ज्यादा लेंदी क्या हो गया मिक्स फ्रैक्शन,
और देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन के बारे में क्या होता है, वो भी देख लेते हैं अच्छा से। जैसे 1 हो गया, अगर 1 में से कोई भी संख्या, देखो 1 से लो, अगर सब्ट्रैक्शन वाला भी लो, 1/2/3। तब इसको घटाने के लिए कहेंगे तब कैसे घटाएगा, तब इसको एलसीएम लेंगे, वही पुराना विधि, रिपीट विधि। 3 एलसीएम लेंगे तो 3 में 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 2, तो 1/3 हो जाएगा आंसर। हम ऐसे काहे करेंगे, सीधा सीधा है से ऊपर से नीचे घटा दो, ऊपर वाला नीचे से घटा दो, तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1/3। ये तुम्हारा होगा डायरेक्ट आंसर हो गया, समझा। जैसे और कुछ एग्जांपल देते हैं, एक में से कोई भी संख्या घटाना बहुत ही इजी पड़ जाता है। जैसे 48/51, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, नीचे से ऊपर घटाओ तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, अंश हर में से घटाओ, अंश वाला हर में से घटाओ तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3/51 होगा, सीधा सीधा आंसर। एक में से कोई भी संख्या घटाना बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे 6 बटा कितना लिख सकते हैं, 7 लिखेंगे, तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1/7। एक में से कोई भी संख्या घटाओ तुम्हारा बहुत ही इजी हो जाता है, समझा। एक में से कोई भी संख्या घटाना बहुत ही इजी हो जाता है, समझे। जैसे आगे लेते हैं, जैसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 19 माइनस 5/2/7 लेते हैं। अब इसको कैसे करेगा, तो देखो इसको कैसे करेगा, जैसे 5 है तो 5 नहीं, इसको 6 मान लो, 5 नहीं इसको 6 मान लो, 6 में से 19 गया तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इसको नीचे में से ऊपर घटा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा, क्या 5/7 हो जाएगा। जैसे अगला 21 माइनस कितना, 7/2/5। अब इसको 7 नहीं 8 मान लो, इसको 7 नहीं, इसको इसको 7 नहीं 8 मान लो, तो तुम्हारा कितना, 8 में से 21 गया तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब नीचे वाला से सीधे ऊपर वाला घटाओ तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला से घटाओ तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तुम्हारा कितना, 3/5 हो गया, तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3/5 होगा, सीधा सीधा ही आंसर। अब कहेगा कैसे डायरेक्ट कैसे ला रहा है सर, वो भी डिटेल्स दिखा देते हैं। वो भी तुम्हारा डिटेल से वो दिखा देते हैं, जैसे इसी को दिखा देते हैं ऊपर वाला को, क्या तुम लोग है जो थोड़ा सा प्रूफ ज्यादा खोजता है। ऐसे देखो, इस ऐसे कैसे हो रहा है, जैसे 19 माइनस, अब तुम्हारा कितना है, 5, इसको लिख सकते हैं 5/2/7, इसे सब बता दिए, समझा। ऐसे लिख सकते हैं, इसी को इसको वाला लिख सकते हैं। अब देखो 19 बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसको देखो 19 -5, माइनस से गुना कर रहे हैं तो माइनस कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। पूरा डिटेल्स बता रहा है, इसे डिटेल्स पढ़ना ना रहता है, सिर्फ ऐसे ही याद रखना, समझा। तो 5 में से तुम्हारा कितना हो जाएगा, 19 में से 5 गया तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना, आप कितना, 2/7। अब तुम ऐसे भी लिख सकता है, यहाँ पर 14 के लिख सकता है 13, इसको 14 के लिए 13 + 1 लिख सकता है, माइनस कितना, 2/7। वो हम पहला ही बोले हैं कि कोई भी संख्या एक में से घटाना बहुत ही इजी हो जाता है, एक में से घटाना बहुत ही इजी हो जाता है। तो 13 में से नीचे में से सिर्फ ऊपर घटाओ, एक में से घटाना तो कितना हो जाएगा, 5/7। कितना, यही डिटेल्स में है, लेकिन डिटेल्स देखो या ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझा। अब देखो जैसे हम लिख सकते हैं कोई चीज, जैसे 4/2/7, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं अपने मन से, 3/2/7 + 8/2/7
3/7। अब तुम लोग को एकदम आना चाहिए हाँ, एकदम जल्दी दबर आंसर बताओ। तो जल्दी तो बता देते हैं सर। कितना, 8×4 = 12, 12×3 = 15 हो जाएगा। और तुम्हारा 3/7, 2/7, तो 7 7 सब नीचे में है, तो तुम्हारा सेम है, तो डायरेक्ट जोड़ दो। 3×2 = 5, 5×2 = 7, तो 7/7। तो ये भी तो कट जाएगा, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा 16 आंसर। कितना इजी है। अब तुम ऐसे कैसे किए सर, डिटेल्स थोड़ा देख लो, काहे कि कंफ्यूजन हो जाएगा फिर बाद में, फिर हमको बोलेगा। इसको हम लिख सकते हैं 4+2/7। ऐसे घर पर भी करके देख लेना, जो पहले बच्चा की तरह डिटेल्स करता है, आंसर इतने आएगा। 3+2/7। अब इसको 8 प्लस कितना लिख सकते हैं, 3/7। अब डायरेक्ट लिखो, 8×3 = 11, 11×4 = 15 हो जाएगा। सब इसको इसको जोड़ रहे हैं, नेचुरल वाला। 8×4 = 12, 12×3 कितना हो जाएगा, 8×4 = 12, 12×3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 13×14 = 15 हो जाएगा, सॉरी। 8×4 = 12, 12×3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। प्लस, अब इसको इसको जोड़ रहे हैं, फ्रैक्शन वाला जोड़ रहे हैं, सिर्फ फ्रैक्शन वाला हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो तुम्हारा कितना है, नीचे सब में 7 7 7 7 7 है, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3×2 = 5, 5×2 = 7/7। ये तो कट के आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो तुम्हारा क्या जाएगा, 15+1। ये हो गया, डिटेल्स हो जाएगा 16। ऐसे बता रहे हैं डिटेल्स भी, कि बाद में कंफ्यूजन नहीं हो जाए। जैसे अगला हम ले रहे हैं, अगला हम कोई से भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगला में जवाब आना चाहिए, और कमेंट में बताओ कि हम जल्दी जवाब दिए थे। 5/7 लिखेंगे, प्लस 9.3/7 लिखेंगे, प्लस 6/6.6। क्वेश्चन लिखते ही आंसर आना चाहिए। 3.7/7 लिख दो, क्या दिक्कत है। तो इसको आंसर जल्दी बताओ। तो तुम लोग का तो आंसर आ गया होगा, 9×4 = 13, 1×14 = 15 हो जाएगा। 9×4 = 13, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 7 और 3 × 10 = 5, 15 हो जाएगा, 15/7। ये तो मिक्स फ्रैक्शन हो गया। और पूरा हम अति करेंगे। अब देखो, ये तुम्हारा क्या है, यहाँ भी ध्यान देना चाहिए, कभी भी अंश बड़ा नहीं होता हर से। हर हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है अंश से। तो इसको भी तोड़ेंगे, तो 7×2 = 14 हो जाएगा। तुम्हारा कितना हो जाएगा, 16×2 = 18/1/7 हो जाएगा। तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। देख लेना करके, आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला देख लेते हैं, आगे देखो, आगे तुम्हारा जवाब आना ही चाहिए, आगे जल्दी जवाब देना। मजा आ रहा है ना मिक्स फ्रैक्शन सीखने में। अब देखो, इसको देखो, 4.5/7 प्लस कितना, 9.2/14 प्लस 3.8/28। अब इसको आना चाहिए, तो सीधा सीधा हम जोड़ेंगे सर, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 9×4 = 13, 3 = 16 हो जाएगा डायरेक्ट। अब इसको इसको करेंगे सर, आप क्या करेंगे, इसको इसको करेंगे, इसको इसको अलग जोड़ेंगे, देखिए मिक्स फ्रैक्शन पढ़ रहा है, इसको इसको अलग पढ़े जोड़ेंगे, तो तुम्हारा डायरेक्ट वाला 2×7 = 14, और तुम्हारा 4×2 = 8, 4×7 = 28, ये 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 5 1 6 छेद छेद 6 6×2 = 8 हो जाएगा। 8 बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अरे 5×2 = 7, 7×2 = 9 हो जाएगा, सॉरी। अरे 5 1 6 1 7 हो जाएगा, 5 1 6 6×2 = 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तभी 8 तो बड़ा हो गया। अभी बताएं कि जब भी अंश छोटा होता है हर से, तो तुम्हारा इसको भी तोड़ेंगे, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 16, और कितना, 7, 7 एकम 7 पे कितना हो जाएगा, 1 जुटेगा, और फिर कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 17.1/7 हो जाएगा। तुम्हारा हो गया, आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में जरूरी बताना, समझे। जैसे और कुछ लेते हैं, अब बोलिएगा कि सर जरा माइनस वाला भी बता दीजिए, थोड़ा मना वो भी सीख लेते हैं।
तो 5 पूर्णांक 2/7 लिख सकते हैं माइनस में। और क्या लिखें, क्या लिखें, लिख देते हैं और क्या, 4/2/7 लिखते हैं। अब इसको क्या करेंगे, देखो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, आंसर 1 लिखेंगे। इतना जल्दी कैसे बता दिए थे? हाँ हम बता देंगे। देखो कैसे, 5 + 2/7 लिखेंगे। माइनस कितना है, 4 है, और ये भी माइनस से गुना हो रहा है, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, -2/7 हो रहा है। तो इससे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये तुम्हारा घटेगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। क्या दुनिया समझा। अब ज्यादा नहीं बताएंगे, ज्यादा बताएंगे तो तुम्हारा हो जाएगा टिप्पा गोल्ड, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। देखो इसको, देखो डिटेल्स भी कर देते हैं, तुम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है, तुम्हारा आंसर आएगा। जैसे 7×5 = 35, 36 37 हो जाएगा, 37/7 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7×4 = 29, 30 हो जाएगा, 30/7 हो जाएगा। माइनस में है, सॉरी माइनस है नीचे, नहीं ना। तो देखो अब 7 LCM तो कितना हो जाएगा, 37 - 30, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 7/7, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 है ना, 1 आएगा आंसर। क्या हम बोले। अब देखो अगला, अब देखो बहुत हो गया, अब बताने लगेंगे तो यही वीडियो लंबा हो जाएगा। हमको मिक्स फ्रैक्शन सिखाने का व्यू नहीं था, हम लोग कुछ थोड़ा मना जानना था। मिक्स फ्रैक्शन जितना चाहिए उतना हम ले लिए, अब उससे ज्यादा हम नहीं लेंगे, समझा। अब देखते हैं कुछ और फ्रैक्शन अथी परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना सीखते हैं, काहे कि जितने सीखेंगे उतने सही है। जैसे सीखते हैं तुम्हारा कितना, 87 पॉइंट कितना, 5%, यही लिख देते हैं। अभी इसको देखो, तोड़ो। अब ऐसा ऐसा सोचो कि हमको टेबल में मिलना चाहिए, तो इसको हम लिख देते हैं कितना, इसको हम लिख सकते हैं 50% प्लस कितना, 37.5 हो जाएगा। अब इसको देखो, इसको ऐसे तोड़ने चलेगा तो बहुत ही लेट हो जाएगा बाबू, बहुत ही लेट हो जाएगा परसेंटेज। अब इसको ऐसे तोड़ेगा तो तुम्हारे कितना, 7.5, दशमलव हटाएंगे तो 100, दशमलव हटाएंगे तो 10, परसेंटेज आएगा तो इसके बदले में 100, इसको काटेंगे तो बहुत ही लेट हो जाएगा। अगर जो वही टेबल याद रहेगा तो तुरंत हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हटाओ, ये तो इजी था, इससे तो कर लेता, लेकिन अगर जो तुम्हारा टप दे देगा तो तुम्हारा कैसे कर लेगा, देखो टप भी बताएंगे। तो तुम्हारा इसका कैसे लिखेंगे, इसका तुम्हारा कैसे लिखेंगे, 50% का तुम्हारा लिखेगा 37.8%, 37.5। तो 50% की फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2 होता है कि नहीं होता है। और 37.5 का होता है कितना, 3/8 होता है। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा, 7/8। मानते हो कि नहीं मानते हो, 7/8, ये तुम्हारा फ्रैक्शन कितना इजी आ गया। और कुछ तरीका से सोचो, और इसको भी सोच सकते हैं, इसको और भी सोच सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 75% प्लस कितना लिख सकते हैं, 12.5, 12.5 के भी हम सीखे थे, 75 के भी जानते हैं, क्या कि तोड़ने में मेरा फ्रैक्शन निकालने में आसानी हो जाएगा। तो इसका क्या होता हो जाएगा, 3 बटा कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 25 75, 25 100 हो जाएगा, ठीक है। और इसको 1/8 तो सीधे ही जानते हैं। तो 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6, एक 7/8 ये भी हो जाएगा, ये भी तुम्हारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। अब देखो और भी सोचना, देखो सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया होना चाहिए एकदम पूरा जल्दी दौड़ होना चाहिए। जैसे इसको और लिख सकते हैं 100%। और जब सोचेगा, सब सोचना कैसे हो जाएगा, जब वो टेबल पूरा अच्छी तरह से रोज डेली बाई डेली बेसिस पे लिखेगा, तब अपने आप ऑटोमेटिक दिमाग में आने लगेगा। 12%, 5% पे लिख सकते हैं, इसको घटाएंगे तो फिर इतने आ जाएगा, घटाएंगे तो फिर इतने आ जाएगा। तो इसको 100% के बाद लिख सकते हैं, माइनस कितना, 12.5 के लिख सकते हैं 1/8, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, जैसे और कुछ देख देख लेते हैं।
43.33%, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकेंगे। एक और क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे तक तुम्हारा कितना हो जाएगा, सोचो सोचो क्या क्या तोड़ेंगे, इसको क्या क्या भी से। तो इसको 10 से तोड़ेंगे, 10% में तोड़ेंगे, प्लस तुम्हारा कितना 33.33% में भी तोड़ सकते हैं। तो इसका तुम्हारा कितना हो जाएगा 1/10%। इसका तुम्हारा कितना हो जाएगा प्रतिशत, तो तुम्हारा इसका कितना हो जाएगा, इसका तुम्हारा कितना हो जाएगा 10% का, तो 1/10 हो जाएगा, प्लस 33.33 का तो 1/3 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा टोटल 13/30 हो जाएगा। 13 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और अगला देखते हैं, जितने देखेगा उतने सही। और ले लेते हैं तुम्हारा, क्या ले लेते हैं, ले लेते हैं क्या 17.5 ले लेते हैं प्रतिशत। इसको अब तोड़ो फ्रैक्शन में, इसको तोड़े फ्रैक्शन में, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 12.5% और प्लस कितना हो जाएगा 5%, यही ना। अब इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा 25 अति कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा सिंपल सा कितना हो जाएगा ये सब, तो तुम्हारा एलसीएम 40 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7/40 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा देखना, इसका 7/40 होगा। अब आगे देखते हैं, और आगे और कुछ फ्रैक्शन देख लेते हैं। देखो मिक्स फ्रैक्शन हमको पढ़ाने का व्यू यही था। ये देखो अब कैसे लगता है मिक्स फ्रैक्शन में, 4 6 6 2/3%। अब इसको तोड़ेंगे तो कोई भी बच्चा मिक्स फ्रैक्शन थोड़ा मैंने जानता होगा तब उससे होगा। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 4 को हम लिख सकते हैं कितना 400%, कोई दिक्कत नहीं। प्लस हम लिख सकते हैं 66.2/3% लिख सकते हैं। अब 400% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा सीधा सीधी। अब इसको लिखेंगे तो कितना 34 18 19 20, 34 19 20 में तो 200 तो 2/3 हो जाएगा इसका आराम से। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा टोटल, कितना हो जाएगा 14 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब तुम्हारा हो गया क्या, ये फ्रैक्शन में हो गया। लेकिन अब मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे तो कितना, लेकिन जब भी परसेंटेज बनाते हैं तो सिर्फ फ्रैक्शन में हमको निकालना रहता है। फ्रैक्शन में निकाल लिए परसेंटेज को तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। जैसे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में देखेंगे कितना इजी हो जाता है, इसलिए तो अभी सिखा रहे हैं, समझे। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 4 12 13 14/3 3 हो जाएगा। तुम्हारा हो गया मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा, समझा। अब कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं एग्जाम्पल। मैंने 412 ले लेते हैं 1/2%। तो इसको लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 400%। प्लस कितना लिख सकते हैं, और ये कितना लिख सकते हैं 1/2% लिख सकते हैं। 400% तो 12, तो 12 लिखेंगे, 12/1/2% लिख सकते हैं। अब 400% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस कितना 12 दिन 24 25 25 तो 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो इसको सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 33/8 हो जाएगा, समझा। अब थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, अब थोड़ा सा क्या करें, देखो ये तुम्हारा दिए हैं डेट अति दिए हैं, टेबल दिए हैं। यही टेबल तुम्हारा रोज बेसिस पे लिखेगा तो तुम्हारा परसेंटेज बहुत ही जो हर चैप्टर तुम्हारा लिए इजी हो जाएगा। मेरे बात पर ध्यान रखो, मेरे पर बिलीव रखो। ऐसे तो हम हर चैप्टर पढ़ाएंगे, अब धीरे धीरे सब चैप्टर पढ़ा देंगे, टोटल चैप्टर फ्री में पढ़ा देंगे, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब चैप्टर पढ़ा देंगे, समझा। अब देखते हैं आगे, स्लाइड तुम्हारा याद रखना चाहिए। जैसे स्लाइड याद रहेगा तो अगर जो तुम्हारा दे देगा, तुम्हारा क्या है देखो अपने मन से दे रहा है, देखो तुम्हारा दे देगा कितना 61.1 1 1 1 1 डॉट 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 डॉट
लैंग्वेज में क्वेश्चन। अब तुम्हारा ऐसे दे देगा तो तुम्हारा तो इट्टा पिट्टा गोल हो जाएगा। कैसे हो गया सर, ये हो गया सर, ये हो गया सर। तो इसको सिंपल सा तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 50%। ये प्लस लिख सकते हैं कितना 11.11% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ डॉट 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 जाते रहेगा, यहाँ डॉट 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 जाते रहेगा। इसका मान कितना होता है 1/2। इसका मान कितना हो जाता है, इसका मान कितना होता है 11 पूर्णांक। इसका मान कितना होता है 1/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, सिंपल सा। इसका कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, इसका 1/9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, समझा। इसका कितना हो जाएगा सॉरी 1/9, तो 9 एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा सॉरी 18 हो जाएगा। एलसीएम तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉरी तुम्हारा एलसीएम कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा एलसीएम। तो 2 × 18 और तुम्हारा कितना है 9 × 2 = 18, तो कितना हो जाएगा 11/18 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन में टूट गया। अगर ये टेबल याद नहीं रहता तो टूटता। जैसे और अगला देते हैं क्वेश्चन, हम देते हैं अगला अगला क्वेश्चन हम देते हैं जैसे 50, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं देंगे, देंगे जैसे क्वेश्चन दे देते हैं क्या, मैंने कि 133.333 डॉट डॉट प्रतिशत। इसको फ्रैक्शन में तोड़ के बताओ। फ्रैक्शन में टूटेगा तभी लैंग्वेज बहुत इजी हो जाता है। जैसे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में हम बताएंगे तो इसको 100% लिखेंगे सीधा सीधा। इसको क्या लिखेंगे 100% प्लस कितना 33.33% लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। सिंपल सा याद है टेबल से। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा आंसर। आया कि नहीं आया समझ में। अब देखो बहुत हो गया है, अब डेली बेसिस पे अब देखते हैं क्वेश्चन चलते हैं। अब इसका क्या है, परसेंटेज में दिया हुआ है, अभी क्या है फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे 2/3 हो जाएगा। 34, 18, 19, 20, 34, 18, 19, 20 परसेंटेज डाले देखा। तो तुम्हारा इससे इसे गुना करने पर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 34, 18, 19, 20, 34, 18, 19, 20 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना है 200। और परसेंटेज हटाएंगे, ए हटाएंगे, परसेंटेज चिन्ह हटाएंगे, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। इसमें तो बताना तो नहीं चाहिए ना, तो ये बता रहा है तो सर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं इसको क्या प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे। अगर जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो बटा 100, परसेंटेज चिन्ह को हटाएंगे तो बटा 100। अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे। तो 9 बटा कितना हो जाएगा 2000 और गुने 100%। में चेंज करना है तो 2 से 2 शून्य, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 9/2 गुने 1/10 है। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा सीधा सीधा, तो कितना हो जाएगा 2×4 = 8। इसको करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 4.5 हो जाएगा, 450 हो जाएगा। और प्लस 1/10, 1/10 हो जाएगा। तो तुम्हें 4.5 के तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसको 5 हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब 0.45% हो जाएगा तुम्हारा आंसर सी। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 8 800 कितना 860% और 50 का 50% ऑफ कितना 860। देखो इसको जल्दी दबर करने का तरीका, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको एक शून्य से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 6×5 = 30 और 9×5 = 45, 45 45 और 3 कितना हो जाएगा 6×5 = 30 और 9×5 यदि 8×5 = 40, 40 और 3 43 हो जाएगा। मतलब कि 400, यहाँ से यहाँ सोल्यूशन करने पर 430 आ रहा है। और वही तुम्हारा यहाँ भी है, यहाँ ये परसेंटेज आएंगे तो 100 से ये परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नीचे चल जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारा भी वही हो जाएगा कितना, फिर यही कैलकुलेशन।
तुम्हारा क्या है, ये इधर दे दिया इधर दे दिया, कंफ्यूज के लिए। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 423 है, इसको पूरा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 886। अगला क्वेश्चन, जैसे 60 का कितना प्रतिशत 540 है। देखो, अब देखो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, 60 का मैंने 60 में से पूछ रहा है 540 कितना प्रतिशत है। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, मैंने कि 60 में टोटल कितना है, 60 में उसमें बोल रहा है कि 540 कितना प्रतिशत है। तो जो टोटल मैंने 60 में पूछ रहा है तो 60 नीचे लिखेंगे, और 540 में कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालना है तो हम हर हमेशा 100 से गुना कर देते हैं। तो 6×9=54, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 900% आंसर हो जाएगा कि नहीं। अब बोलिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। देखो नहीं आया तो एगो मेरे पास हर तरीका से गोली देने का लिए है, हर तरीका से हम गोली खिला सकते हैं, बशर्ते तुमको खाना है। कैसे खाएगा तुम समझो। ऐसे ऑफलाइन में कितनों भी कमजोर बच्चा रहता है उसको हम सिखा देते हैं, ये मेरा गारंटी है। आज तक जितना शुरू से छोटा से पढ़ाते आ रहा है सबको सिखा रहा है, और सबका फीडबैक अच्छे रहता है। जैसे 60 का कितना प्रतिशत 540 है, ध्यान दो मेरा एक पॉइंट इस ध्यान दो, जिसके नजदीक में जिसके नजदीक में का रहे से रहे के रहे वो नीचे लिख दो। जिसके नजदीक में का रहे से रहे वो नीचे लिख दो। का रहे से रहे या के रहे तो उसको नीचे लिख दो, टोटल नंबर होता है। और बाकी जो कितना प्रतिशत 540 है तो ऊपर लिख देंगे। यही तो कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। तो तुम्हारा कितना है 540 और 60 तुम्हारा नीचे लिखेंगे, का इसमें लगा हुआ है नजदीक में, उन्हें 100। तो 6×9=54, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 900%। तो देखो अगला क्वेश्चन, ये तुम्हारा हो गया आंसर डी। अगला क्वेश्चन, जैसे यदि x y से 20% कम है तो x/y/x का मान ज्ञात करें, यही ना कह रहा है। देखो यहाँ x ले लेते हैं या y, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। देखो कितना फ्रैक्शन याद रहेगा तो तुम्हारा बहुत ही इजी हो जाएगा। कुछ ये कम है, कम नहीं कम इसको बोलो, कम है। यदि x y से 20% कम है तो x/y प्लस y/x का मान ज्ञात करें, यही ना। तो कम ऊपर वाला माइनस, जो भी उथल पुथल होता है फ्रैक्शन में नीचे वाला तो टोटल होता है, टोटल। तो तुम्हारा x 22 से, तो से किस में लगा हुआ है की पॉइंट, मेरा की पॉइंट से किस में लगा हुआ है बाई में। तो नीचे वाला उसी का होता है, जिसमें से लगा हो का लगा हो नीचे वाला उसका मेन वैल्यू होता है, उसी का वैल्यू होता है। तो तुम्हारा क्या होगा 5, तुम्हारा क्या होगा 5 बाई हो गया। और से कम है तो तुम्हारा कितना 4, मैंने 5 में से एक कम गया, 22 से कम है तो तुम्हारा गया 4। तब लिखना है क्या x/y, अब क्या मान निकालना है, अब क्या मान x/y और y/x। तो x मान कितना हो जाएगा 4/5, प्लस कितना हो जाएगा 5/4, y का मान 5 और x मान 4। तो तुम्हारा कितना एलसीएम 20 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 4×4=16, प्लस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 41/20, 41/20 हो जाएगा, आंसर तुम्हारा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब देखो इसको दूसरा तरीका, ऐसे तो ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो अनगिनत तरीका बताते हैं, यहाँ पर ज्यादा बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, समझा। अगर जो तुम लोग चाहते हो तो कमेंट बताओ कि हर तरीका बताएं, तो हर तरीका बताएंगे, हमको उससे क्या लेना है, तुम वीडियो देखना लंबा हो जाएगा। तो देखो x 22 से कितना है 20% कम है, यही ना। जब भी होता है परसेंटेज की तुलना तो 100 पर होता है। तो x 22 से 20% कम है, अगर जो y को 100 रहते हैं तो 20% कम है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा ये 80 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 20×80 और ये कितना हो जाएगा 20×100, तो फिर तो वही आएगा। अब इसका मान निकालने का रहा है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, y बराबर 5 हो जाएगा, y बराबर 5 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। मैं पूरा करके आया था कितना 41 आया था आंसर। अब कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख कर बताएं, और अच्छे बेहतरीन से बताएंगे। यदि फोटोग्राफिक शब्द में पीएच के स्थान पर एक एफ लिखा जाता है तो अक्षरों में कितने प्रतिशत की कमी हो गई। अब कमी हो रहा है, माने कि इसका की पॉइंट पर हो,
पीएच के स्थान पर एफ लिखा रहा है, तो पीएच पीएच तुम्हारा कहाँ पड़ी है? पीएच पीएच तुम्हारा क्या है? यहाँ है और यहाँ, यही ना? यहाँ पर भी एफ लिख रहा है, पीएच को हटा के यहाँ भी एफ लिख रहा है। इसका मतलब दो शब्द की कमी हो रहा है। टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल तुम्हारा 10 है। टोटल हमारा नीचे लिखाता है, परसेंटेज निकालना है तो अब कितना की कमी हो गया? 2 की कमी हो गया। कितने प्रतिशत की कमी हो गई? 2 की कमी हो रहा है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? देखो, अब देखो तुम्हारे पास अब कितना, पहले तो तुम्हारे पास 10 था, टोटल 10 था, टोटल क्या था? 10 था। अब पीएच के स्थान पर एफ लिख रहा है, तो अब देखते हैं दोनों के एफ। एक हो जाएगा दो, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, छः हो जाएगा, सात हो जाएगा, आठ हो जाएगा। अब 8 हो रहा है। कमी कितना का हो रहा है? 2 की कमी। टोटल कितना था? 10 है, तो कितने प्रतिशत की कमी? तो कमी ऊपर लिखेंगे। और टोटल कितना है? 10। तो तुम्हारा कितना है? 10 नहीं 100, तो तुम्हारा कितना? 20% की कमी हो जाएगा आंसर। अब अगला देखते हैं। देखो, इसको देखो, 1200 भागे कितना? 20%। और कितना है? 60। फिर कितना है? रूट एक्स है 1.5%। और कितना है? 1600। यही ना है, एक्स का मान ज्ञात करें। तो सिंपल सा, इसको परसेंटेज हटाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये वाला हटाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1/100। 1 बाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा कि ना? मन मन में, इस बार मन मन में ही करना हो रहा था। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ये ऑफ मैंने कहा, मैंने गुना था, 10 से 10 कैंसिल हो, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये टोटल तुम्हारा कितना हो जाएगा? इससे गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 यहाँ का है, भागा है, भागा तो भागा जाएगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक तो 16 हो गया, तो तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। रूट यहाँ ये क्या तुम्हारा क्या हो गया? माइनस रूट एक्स हो जाएगा। और बराबर कितना हो जाएगा? अब यहाँ भी फ्रैक्शन हटाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा। ये वाला हटाएंगे, तुम्हारा फैक्ट परसेंटेज हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा कि नहीं? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इससे गुना करेंगे। एक यहाँ एक पॉइंट भी है, तो पॉइंट भी हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? 16 × 25 80 हो जाएगा। तो जीरो, तो तुम्हारे कितना? 814, कितना? 240 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। और नीचे 10 था, नीचे 10 छुपा हुआ, तो 240 पॉइंट हटाए थे जो वाला 10, तुम्हारा एक्चुअल कितना होगा? 24 हो जाएगा। तो माइनस रूट एक्स। अभी 100 उधर जाएगा, 100 तुम्हारा इधर जाएगा, तो 24 में से घटेगा, 24 में से 100 गया, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? माइनस रूट एक्स। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 76। तो 76, अभी रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग बॉक्स हटे, माइनस 76 हो रहा है तो स्क्वायर, या माइनस माइनस पहले ही काट दो, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये रूट से हटेगा, 100 हो जाएगा। 76 के कितना हो जाएगा? 6 छक्का, ये तो 6 × 36 हो जाएगा। 6 6 42, 42 दूनी 84, 84 85 86 87 हो जाएगा। 77 49 तो 57 हो जाएगा। अब इतना स्पीड कैसे कर दिए सर? अब वर्गमूल भी बताएंगे तो और वीडियो लंबा हो जाएगा, समझा? इसलिए कुछ न कुछ अपने मन से भी सीखो। तो फिर वर्गमूल का अगला ही चैप्टर ही स्टार्ट कर देंगे, वर्गमूल का कुछ दिन बाद वो भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ा देंगे, टोटल चैप्टर पढ़ा देंगे यूट्यूब पर। 1/8, 1/8 को प्रतिशत में व्यक्त करो। जब प्रतिशत 1/8 को प्रतिशत प्रतिशत निकालना है तो 100 में प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो तुम्हारा कितना? 1/8% कितना है? ऐसे तो फ्रैक्शन में जानता है, तुम्हारा कितना हो जाएगा? 12.5%। ऐसे तो टेबल में तुम्हारा अभी भी लिखवाए थे, याद करवाए थे। वो याद करने का चीज नहीं है टेबल, जो लिखवाए थे वो सिर्फ डेली बेसिस पर लिखो, ऑटोमेटिक तुम्हारा याद हो जाएगा। ये तुम्हारा देखो, आगे तुम बना के लाना और कमेंट में बताना कितना आंसर आया। यदि यदि एक्स 22 से 25% अधिक धन कमाता है, ध्यान सुनो, एक्स 22 से 25% अधिक धन कमाता है, तो बताएं एक्स 22 से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है? तो इसको पहले फ्रैक्शन में तोड़ो, इसको पहले फ्रैक्शन में तोड़ो 25% के। तो 25% के तुम्हारा होगा कितना हो जाएगा? 25 चक्को 100, 1/4। अतिरिक्त धन कमाता है, इसका मतलब प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारा एक्स 22 से
से तुम्हारा किस में लग रहा है? बाई में, तो तुम्हारा कितना बाई हो जाएगा। अतिरिक्त धन कमाता है तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 तो एक्स कमाता है, इससे अधिक कमाता है, एक ज्यादा कमाता है, तुम्हारा कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ देखो, आप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो बताए बाई एक्स से कितने प्रतिशत कम कमाता है। बाई है जो एक्स से कितने प्रतिशत कम कमाता है। बाई है जो एक्स है जो बाई से कितने प्रतिशत कम कमाता है। ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ लिखना चाहिए बाई एक्स से, यहाँ एक्स रहना चाहिए। बाई एक्स से कितने प्रतिशत कम कमाता है। बाई है जो एक्स से कितने प्रतिशत कम कमाता है। एक्स से बाई है जो बाई एक्स से कितने प्रतिशत कम कमाता है। तो देखो, कम कितना कमा रहा है, एक की कमी हो रहा है कितना पर, 5 पर, जिसमें से लग रहा है नीचे, एक की कमी 5 पर, तो परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 20%। तुम्हारा हो जाएगा कितना? 20% कम कमाता है। आंसर अगला देखो। ये देखो, तुम सोल्व करके कमेंट में बताना। ये सब कैलकुलेशन है, ये सब बताने में मजा नहीं आ रहा है, समझा? और तुम्हारा कितना? 1/2% का दशमलव में व्यक्त करें। 1/2 परसेंटेज हटाएंगे तो तुम्हारा क्या? देखो, बार बार बोल रहे हैं। जैसे 1/2% है, यही ना। अब परसेंटेज हटाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? ए वाला हटाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? बता रहे हैं 100 हो जाएगा नीचे। अगर जो ए वाला लगाएंगे तो 100 से गुना करेंगे, ए वाला हटाएंगे तो बटा 100 लिखेंगे, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1/200 हो जाएगा। हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा? देखो, ये वाला हटा दो पहले। इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा आधा, 2.5 हो जाएगा। गुने कितना हो जाएगा? 1/100। अरे 1/2 का भागा देंगे तो 0.5 हो जाएगा, तो इसको भी पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या होगा? 5, तो फिर कितना हो जाएगा? 3 जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया 0.005 हो जाएगा। तुम्हारा होगा ए आंसर, 0.005 तुम्हारा बी आंसर। अब अगला देखते हैं। देखो, ये सब क्वेश्चन ही बहुत ही कंफ्यूजन स्टूडेंट को करता है, क्योंकि हम पढ़ाए हैं जो जानते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन को डील कितना बेहतरीन तरीका से करते हैं। आधे घंटे का आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड का कौन सा प्रतिशत होता है। हम की पॉइंट क्या याद कर कह रहे हैं? की पॉइंट आधे घंटे का, तो ये तो नीचे जाएगा। का किस में लगा हुआ है? इसमें का किस में लगा? आधे घंटे का। अब देखो, जब भी परसेंटेज, ये भी देख लो, जब भी परसेंटेज निकालना रहता है तो समान यूनिट रहना चाहिए। समान यूनिट रहना चाहिए। यूनिट मतलब समझे? जैसे कि घंटा है तो घंटा में, मिनट है तो मिनट में, सेकंड है तो सेकंड में, स्पीड है तो स्पीड में, कुछ भी है तो सेम यूनिट का रहना चाहिए। तो ये तुम्हारा घंटा में है, ये मिनट में है, ये सेकंड में है, 1 मिनट 10 सेकंड, तो तीनों को समान यूनिट में चेंज करेंगे। तो इसको अगर जो सेकंड पूरा का अगर सेकंड में कन्वर्ट कर होता है, या मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो घंटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसी को हम सेकंड में कर देते हैं। तो आधे घंटा मैंने 30 मिनट होता है, और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितना? 60 से गुना करेंगे, तो तुम्हारा हो गया पूरा सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? सेकंड में कन्वर्ट हो गया, समझा? अब यहाँ 1 मिनट मैंने कि 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड होता है, प्लस यहाँ सेकंड दिया हुआ है, 10 सेकंड दिया हुआ है। इसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, तो तुम्हारा कितना होगा? टोटल 70 सेकंड हो जाएगा। अब तो क्वेश्चन हो, ए बी सेकंड में, ए बी सेकंड में, अब क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो तुम्हारा आधे घंटे का एक टोटल नंबर ए है, इसी में से पूछ रहा है 1 मिनट 10 सेकंड का कौन सा प्रतिशत हो जाएगा। तो 70 ऊपर लिखेंगे, आई आधे घंटे का इसमें लगा हुआ है, का इसमें लगा हुआ है, का इसमें लगा हुआ है, ये तुम्हारा मेन वैल्यू होगा। तो तुम्हारा आधे घंटे का, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 30 गुने 60, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। काहे कि इस की पॉइंट इसलिए बता रहा है कि लइकन को बहुत ही कंफ्यूजन होता है, इसलिए की पॉइंट अपने आप से हम खोज के रखे हैं।
तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये एक शून्य, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसको 35 हो जाएगा और इसको तुम्हारा कितना हो जाएगा, आधा 3 हो जाएगा, कट गया। तो कितना हो जाएगा, 35/9। तो 9 चक 36, नौ तिया 27 हो जाएगा। इसको भागा दे रहा है, 9 तिया 27, 27 तो कितना हो जाएगा, 9 8 72, 8 हो जाएगा, फिर 9 8 72। इसका मतलब ये पॉइंट में जाते रहा है, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3.89 लिख सकता है। 9%। आंसर नहीं मिल रहा था इसलिए हम कर रहे हैं। देखो, उसको देखो, भागा दे दो, बच्चा की तरह सिखा रहे हैं सिखा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27। ऐसे तो करना नहीं चाहिए, लेकिन पूरा लिख दिए कि बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे, इसीलिए हम बेसिक भी बता रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 10 सब लोग बताएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 9 8 72 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 9, यहाँ 0 लिखाएंगे तो 9 8 72, ऐसे ऐसे 8 चलते जाएगा। तो इसका मतलब 8 के जगह पर 9 ही लिख दिए, समझा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो, अब तो तुम्हारा ये तो 6.8 किलोग्राम का, 6.8 किलोग्राम तो नीचे जाएगा, ये तो पहले तय हो गया। कितना प्रतिशत 17 ग्राम है, कितना प्रतिशत 17 ग्राम, माने कि 6.8 किलोग्राम में से कितना कितना भाग है, 17 ग्राम भाग है। कितना भाग, 17 ग्राम भाग है। दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं, 6.8 किलोग्राम का कितना भाग है, 17 ग्राम है। कितना भाग 17 ग्राम है, माने कि प्रतिशत में, इसे कन्वर्ट करने के लिए। तो समान अभी बोले कि प्रतिशत जब भी निकालना रहता है तो समान यूनिट में दोनों रहता है, अंश बटा हर समान यूनिट में। तो 1 ग्राम है, 1 किलोग्राम है। तो अगर इसको भी चेंज करो चाहे इसको चेंज करो, दोनों में से कोई, अगर इसको ग्राम में करो चाहे इसको ग्राम में करो तो ये भी ग्राम में हो जाएगा। अगर इसको किलोग्राम में करो या तो इसको ग्राम में करो या तो इसको किलोग्राम में करो, दोनों में से कोई सेम यूनिट कर दो, तो इसी को हम कर देते हैं। तो 6.8 किलोग्राम। तो ए, एक 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 1000 से गुना कर देंगे, ये पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसे इसे कर, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सीधा 6800। तो आप लिखेंगे तुम्हारा 1 किलोग्राम में से पूछ रहा है कितना भाग कितना है, ऐसे दूसरे शब्दों में बोल सकते कितना भाग 17 है। तो 17 लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे और तुम्हारा कितना हो जाएगा, 68 पे डबल जीरो, ये तुम्हारा डबल जीरो। परसेंटेज, जब भी परसेंटेज निकालना है तो 100 से, और परसेंटेज हटाना है तो बटा 100, 1/100, समझा। तो दो जीरो से जीरो से तो 17 चक्को 68 हो जाएगा। तो 1/4, 1/4 परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। जीरो 17 चक्को 68, यही ना। ये तो जीरो कट ही गया था, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25% होगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ तो पहले ही ऑलरेडी 100 से गुना कर दिए हैं, तब ना यहाँ हो जाएगा 0.25% हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 क्विंटल का कितना, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। अब दोनों समान यूनिट में नहीं है, तो समान यूनिट में या तो इसको ये क्विंटल है तो इसको भी क्विंटल में कन्वर्ट कर देते हैं, या तो इसको या किलोग्राम है तो ये क्विंटल है तो इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। तो अब देखो एक की पॉइंट किसमें पूछ रहा, 2.5 किलोग्राम का, मतलब ये तुम्हारा हो गया, इसी में से पूछ रहा है 2.5 किलोग्राम का, इसमें से पूछ रहा है कितना क्विंटल है, कितना भाग है 2 क्विंटल है, कितना भाग 2 क्विंटल है, कितना भाग 2 क्विंटल है। मतलब ये तुम्हारा नीचे जाएगा, हर में जाएगा। तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2.5 किलोग्राम। और इसको भी किलोग्राम में चेंज कर देंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2 क्विंटल। 1 क्विंटल में कितना किलोग्राम, 100 किलोग्राम होता है, तो 100 से गुना कर देंगे तो तुम्हारा होगा 200 हो जाएगा। तो तुम्हारा हो जाएगा 200 हो जाएगा। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, परसेंटेज हटाना है तो 1/100 से, लेकिन परसेंटेज निकालना है तो हम 100 से गुना कर रहे हैं। ये पॉइंट हटाना है तो कितना, 10 ऊपर जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 25 चको 100 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 पे कितना हो जाएगा, 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो हो जाएगा, मैंने इतना प्रतिशत हो जाएगा।
मैंने छोटा से बड़ा पूछ दिया है आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से 2 क्विंटल, यहाँ कोमा दे दिया, यहाँ कोमा दे दिया, 2.5 किलोग्राम का, माने कि इसी में 2.5 किलोग्राम में पूछ रहा है कितना भाग है 2 क्विंटल है। तो 2.5 को नीचे लिखेंगे, ये टोटल था, और 2 ऊपर लिखेंगे, क्विंटल है तो इसको किलोग्राम में चेंज किए, तो 800% हो गया आया। फिर 3 किलोग्राम, अब देखो उसी तरह से, इसलिए ले लिए, ज्यादा क्वेश्चन ले लिए। 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है? आप तो तुम लोग एक्सपर्ट हो गया होगा, ये तो नीचे चल जाएगा। 1 ग्राम है तो किलोग्राम है तो 3000 तो ऐसे लिख देगा, सीधा सीधा। अब तो तुम लोग तो फास्ट हो गया होगा, 3000 तो ऐसे कर लिख देगा बटा में, क्या कि इतनी बटा 3 किलोग्राम में पूछा कितना भाग कितना है। दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं कितना भाग 12 ग्राम है, तो 12 ऊपर लिखेंगे, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। तो दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 3 चको 12 हो जाएगा, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1 से 1 शून्य, तो 0.4% तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 0.4% ये आंसर, ये आंसर। अब स्लाइड हो गया तुम्हारा खत्म हो गया। अब तुम्हारा स्लाइड खत्म हो गया। इसलिए कहते हैं वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट में ज़रूरी बताएं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, और त्रुटि भी बताएं कि ये पोर्शन हमको समझ में नहीं आया सर, ये पोर्शन आप बताने में हिचकिचा गए हैं, या ये हो गया हो। देखो दोस्त, ऑफलाइन है, देखो दोस्त ऑनलाइन है, सिर्फ हम मोबाइल को देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं। मोबाइल को देख के पढ़ा रहे हैं, आगे पीछे स्टूडेंट नहीं है कि उसको बताए, चेहरा देख के बता दे कि कुछ सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, समझा? इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। अगर जो आप लोग को सहायता रहे, तो कुछ दिन में हम स्मार्ट बोर्ड ले लेंगे तो और बेहतरीन से पढ़ाएंगे। उसमें तो हम समझो तो कमजोर से कमजोर छात्र को हम समझा देंगे स्मार्ट बोर्ड पर, ये मेरा गारंटी रहा। ऑफलाइन में हम गारंटी लेते हैं कि कितनों कितनों खराब से खराब लड़का को हम समझाने के लिए समझा देते हैं, समझे? अब वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और क्या बोले, समझे? अब वीडियो को बंद करते हैं।